फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शर्मिन चाला, जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मजेदार। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर कनिका साहनी। हमारी पिछली क्लास में हमने सीखा था सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर में होने वाले कामों को कैसे इंग्लिश में बोलते हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उससे पहले जरूर देख लें। और अब बारी है फ्यूचर टेंस के नेक्स्ट स्टेप की, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर में होने वाला कोई काम जो लगातार चलता रहेगा। इस वीडियो से आप सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, और आसान एग्जांपल्स जिनसे आप डेली कॉन्वर्सेशन में इसे कॉन्फिडेंटली यूज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लर्निंग। आज की हमारी क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? बहुत ही सिंपल सी चीज आज हम सीखने वाले हैं। जैसे हमने पहले क्या सीखा था, सिंपल फ्यूचर के बारे में। अब हम इसी का एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और सीखने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या है? आपने इससे पहले भी सीखा है पास्ट कॉन्टिन्यूस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, यानी कि वो काम जो लगातार चलते रहे हैं या चलते रहे थे, है ना। जब वो प्रेजेंट में है तो चलते रहे हैं, जब पास्ट में है तो चलते रहे थे, राइट। और अब वही चीजें अगर फ्यूचर में होंगी, भविष्य में होंगी, तो क्या कहलाएंगी? वो काम जो चलते रहेंगे, राइट। जैसे कि हम अपने देश के लिए एक समर्पित भाव हमेशा रखते हैं और रखते रहेंगे। तो क्या हुआ? रखते हैं, ये प्रेजेंट का हो गया, और रखते रहेंगे, ये फ्यूचर का हो गया। वी कीप डेडिकेशन फॉर आवर कंट्री एंड वी विल बी कीपिंग इट, है ना। है, हमारे मन में समर्पित भाव अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो अब आपने यहाँ समझा कि एक चीज जो अभी चल रही है और आगे भी रहेगी, तो जो आगे रहेगी वो किस में आएगी? वो आएगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेंटेंस मैंने आपको बोल के सुनाया, अभी एक और हम लिख के और अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे कि दे विल बी coming to college daily। ये हो गया हमारा एक सेंटेंस। अब इसको हम हिंदी में कैसे समझेंगे? देखिए इसको कैसे, कि वे लोग, है ना, वे रोज कॉलेज आते रहेंगे, है ना। अब इससे क्या मतलब हुआ, क्या समझा हमने? कि ये काम है जो फ्यूचर में, जो भविष्य में होता रहेगा। दे विल बी कमिंग टू कॉलेज डेली। एक और लेते हैं एग्जाम्पल। रितु विल बी लिसनिंग म्यूजिक एवरी डे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो ऋतु है वह क्या करेगी? वह ऋतु रोज म्यूजिक, संगीत सुनती रहेगी। अब हमें इन दोनों सेंटेंसेस से क्या पता चल रहा है? कि वो काम है जो फ्यूचर में, भविष्य में होता रहेगा। एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे कि आई शैल बी वर्किंग हार्ड। इसका मतलब है मैं मेहनत करता रहूंगा। देखा आपने कितना आसान है। और जैसा कि अब आपने सारी सीरीज देखी है हमारे वीडियोस की,
ये सारे के सारे सेंटेंसेस पढ़ के आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए हमने बात कर ली, हमने एग्जांपल्स रख दिए यहाँ पर, समझ लिया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो चलिए जिसको आप नाम भी दे देते हैं हम, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। They will be coming to college daily. Ritu will be listening music every day. I shall be working hard. वे कॉलेज आते रहेंगे। ऋतु रोज संगीत सुनती रहेगी। मैं मेहनत करता रहूंगा, है ना। ये सारे वो काम हैं जो फ्यूचर में, भविष्य में होते रहेंगे। तो अब यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया है कि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो हमारा यहाँ सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं हम। बहुत ही सिंपल है। पहले आपका सब्जेक्ट जैसा हमेशा होता है, फिर आपका लगेगा हेल्पिंग वर्ब। अब क्योंकि फ्यूचर में है हमारे दो ही हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल, तो यहाँ पर क्या लगेगा, विल या फिर शैल के साथ बी। चलिए इसे यहाँ पर हम इसे जोड़ देते हैं। तो सब्जेक्ट विल शैल के साथ बी, और वर्ब, वर्ब कैसा लगेगा हमारा, वर्ब का साथ हमारा आईएनजी लगता है कॉन्टिन्यूअस में, है ना। तो वर्ब के साथ हमारा क्या लगेगा, आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। कितना आसान। फिर से देखेंगे हम इसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट, सब जगह लगेगा विल या शैल, विल या शैल, वो हमारा लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे देखिए आपने यहाँ पे क्या लिखा है, आई के साथ शैल लिखा है, वैसे आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, लेकिन अगर आप उसकी जगह विल का यूज करते हैं तो वो भी गलत नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, आई शैल, वी विल, दोनों ही सही है। तो सब्जेक्ट के साथ विल प्लस शैल, कुछ भी विल या शैल जो भी आप बोल रहे हैं, फिर बी, विल शैल बी। वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की यहाँ हमें ध्यान रखना है फर्स्ट फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, बेस फॉर्म। उसके साथ आपका आईएनजी लगेगा। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए लिसन, ये क्या है हमारा, सुनना, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें हमारा क्या ऐड हो गया यहाँ पर, आईएनजी, है ना। और यहाँ पे देखेंगे हम, ये क्या है हमारा, कमिंग, कम, इसके साथ क्या ऐड हो गया हमारा, आईएनजी, राइट। और यहाँ पर देखेंगे वर्क, काम कर रहे हैं, ठीक है, एक्शन है, और उसके साथ हमारा क्या ऐड हो गया, आईएनजी। ये हम इसी तरह से यूज करते हैं किसी भी टेंस के कॉन्टिन्यूअस में, किसी भी काल के कॉन्टिन्यूअस में, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, और चाहे वो फ्यूचर हो। इसका स्ट्रक्चर यही रहता है, सबसे सिंपल टेंस है ये। आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है टेंस के अकॉर्डिंग, और वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, बाद में आपका आता है ऑब्जेक्ट, है ना। फिर से समझेंगे हम इसे कुछ और नए एग्जांपल्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो समझते हैं इसी स्ट्रक्चर को और कुछ और एग्जांपल्स के साथ। जैसे कि मीनू विल बी dancing on stage। हाँ, इसका मतलब क्या है कि मीनू स्टेज पे डांस करेगी या करती रहेगी। इसी को हम, ये हमारा किस तरह का सेंटेंस हो गया, जैसे हमने पहले भी समझा था, ये होता है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस। तो जो हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे ना, समझे थे ना, कितने तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि डिक्लेयर कर देना, घोषित कर देना,
पॉजिटिव सेंटेंस, अब हाँ में बात कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ ना में नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तो वो आपके उस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डिक्लेरेटिव। जैसे कि अब हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि मीनू विल बी डांसिंग ऑन स्टेज, मीनू स्टेज पे डांस करती रहेगी। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, डिक्लेरेटिव। इसको मैं यहाँ पर देखिए छोटा छोटा लिख दे रही हूँ, क्योंकि ये क्लास हमने पहले कवर की हुई है, आप लोगों के बार बार रिवीजन के लिए मैं बार बार आपको ये बताती हूँ। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये, मीनू विल बी डांसिंग ऑन स्टेज, ठीक है। असर्टिव भी बोलते हैं हम इसे, पॉजिटिव भी बोलते हैं। आप शॉर्ट में समझ लीजिए पॉजिटिव, ताकि आपको हमेशा याद रहेगा। इसी सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव में बोलना है, ना में बोलना है, तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि ना। अब नेगेटिव का मतलब तो आपको पता ही है कि नेगेटिव का मतलब होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा ये सेंटेंस, ये हो जाएगा मीनू विल ना, नहीं, तो मीनू नहीं है तो फिर क्या है, नो, मीनू विल नॉट बी डांसिंग ऑन स्टेज, मीनू स्टेज पर नहीं नाचती रहेगी। नेगेटिव में हो गया, है ना आसान। नो, नॉट, यही सब हमारे जो वर्ड सब ऐड होते हैं किसी भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, तो उसे नेगेटिव बना देते हैं। अब यही आपका एक क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं, तो आप क्या पूछेंगे, आप पूछेंगे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्न, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो किस तरह का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमारा ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, इसको हम पहले ले आते हैं। तो यहाँ पर भी हम ये कहेंगे विल मीनू बी डांसिंग ऑन स्टेज। अब क्योंकि क्वेश्चन है तो फुल स्टॉप तो नहीं आएगा, प्रश्न है तो उसके साथ आएगा क्वेश्चन मार्क। और इसी के साथ हमारी WH फैमिली होती है, जो WH फैमिली क्या होती है, जिसमें हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि हु, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, ये क्या है, क्वेश्चंस हैं। तो जब ये सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, वो भी हमारे सेंटेंस की शुरुआत में लगते हैं। तो हम अगर इसी सेंटेंस से क्वेश्चन बनाना चाहे तो क्या बना सकते हैं, जैसे कि हु विल बी डांसिंग ऑन स्टेज, कौन नाचता रहेगा, हु, है ना, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो हमारे इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरह से बनते हैं। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिगनिंग में लगाकर भी हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा जो क्वेश्चन होता है वो किस तरह का हो जाता है, वो एक तरह से ना सुनने वाले के या फिर जिस सब्जेक्ट के लिए होता है उसकी इच्छा पे भी डिपेंड कर जाता है। जैसे कि विल मीनू बी डांसिंग ऑन स्टेज, क्या मीनू डांस करेगी स्टेज पे, है ना, तो वो क्या हो गया हमारा, हमें पता है कौन करेगा, हमें व्यक्ति का नाम पता है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर जब आपने हु का यूज किए तो क्या हो गया, हु विल बी डांसिंग ऑन स्टेज, कौन डांस करेगा, तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं पता, आइडिया नहीं है कि कौन करने वाला है। तो इस तरह से हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। जब हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं तब हमें एक और बात देखनी है और समझनी है, याद रखनी है कि डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस कैसा है। जिस तरह का आपका सेंटेंस होगा आपका क्वेश्चन भी उसी तरह का बनेगा। तो आपके जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इनका भी यूज करके हम क्वेश्चंस बनाते हैं।
तो आई होप आज का ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है जो बहुत इजी है, आपको समझ में आया होगा और इसको आप यूज करने वाले हैं अपने स्पीकिंग में, अपनी राइटिंग में। तो दोस्तों आज आपने सीखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर में चल रहे एक्शंस को इंग्लिश में कैसे कहा जाता है। अब आप कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे फ्यूचर में किस टाइम और कौन सा काम लगातार चलता रहा होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई विल बी लर्निंग विद शमीन चाला, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इंग्लिश ग्रामर की पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए अभी शमीन जॉब ऐप को डाउनलोड करें। अगली क्लास में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जुड़े रहिए शमीन चाला से और बनते रहिए एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। शमीन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही शमीन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।